अदनान व्लॉग के नाजरीन, मैं हूं अदनान इकबाल और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन ग्रामी, साइंसदानों ने वो रास्ता तलाश कर लिया जिस पर से गुजर कर हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम याजूज माजूज तक पहुँचे थे। खला में मौजूद ये रास्ता क्या दूसरी दुनिया तक ले जाता है? सूरह कहफ में जिन रुकावटों का जिक्र किया गया वो खला में है। गैर मुस्लिम साइंसदानों ने जब अपनी तहकीक को सूरह कहफ के आईने में परखने की कोशिश की तो इन पर कैसे कैसे राज अफशां हुए, ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो नाज़रीन ग्रामी, सूरह कहफ की आयत नंबर 92 और 93 में जिक्र है, यहाँ तक कि जब दो रुकावटों के दरमियान में पहुँचा तो इन दोनों रुकावटों के करीब एक ऐसी कौम को देखा जो बात नहीं समझ सकती थी। ये हज़रत ज़ुल्करनैन के सफ़र के बारे में है जिसमें एक लफ्ज़ अस्सदैन आया है जिसका मतलब कोई बैरियर या रुकावट है, लेकिन कुछ लोग इसे पहाड़ समझते हैं मगर हकीकत में ये पहाड़ नहीं हो सकता। अब इसका मतलब ये पहाड़ क्यों नहीं हो सकता, इसके बारे में सूरह यासीन की आयत नंबर 9 में जिक्र है। और हमने इनके सामने एक रुकावट बना दी और इनके पीछे भी एक रुकावट है और फिर हमने इन्हें ढांक दिया कि वो देख नहीं सकते। तो नाज़रीन, सूरह यासीन में भी यही लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब एक बैरियर है। तो ऐसे में सूरह कहफ में ये लफ्ज़ एक पहाड़ कैसे हो सकता है? एस्ट्रोनॉमी यानी फल्कियात में अस्सदैन का मतलब न्यूबोला है जो किसी कहकशां की गर्द और गैस पर मुश्तमिल एक खित्ता होता है। हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम इस सियारे तक पहुँच गए थे जो दो निबोलास के दरमियान मौजूद था और ये दोनों साइडों पर डबल हीलेक्स निबोला हो सकता है जो हमारी कहकशां में मौजूद है। इसके बाद सूरह कहफ की आयत नंबर 94 में है, इन लोगों ने कहा ज़ुल्करनैन याजूज और माजूज ज़मीन में फसाद करते हैं, भला हम आपके लिए खर्च का इंतज़ाम कर दें कि आप हमारे और इनके दरमियान एक बैरियर यानी रुकावट खींच दें। दोस्तों, इस आयत में एक बार फिर सदन का लफ्ज़ आया। इस सियारे के लोगों ने हज़रत ज़ुल्करनैन को याजूज माजूज से बचाने के लिए एक बैरियर बनाने का कहा। यह सब किसी और सियारे में होने का वाज़ेह सबूत है। इस आयत में अल अर्ज़ का लफ्ज़ भी आया है जिसका मतलब है ज़मीन, लेकिन कई इस्लामी स्कॉलर्स के मुताबिक अल अर्ज़ को पूरी कायनात में किसी भी जगह के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी ये सिर्फ हमारी ज़मीन के लिए ही नहीं। इससे आगे आयत नंबर 96 में है, मुझे लोहे के तख्त ला दो, यहाँ तक कि जब दोनों सरों को खींचकर बराबर कर दिया तो कहा धन को, यहाँ तक कि जब इसे आग कर दिया तो कहा मेरे पास तांबा लाओ ताकि इस पर डाल दूँ। इस आयत में जिक्र है कि वो बैरियर किस तरह बना था, लेकिन ये बैरियर ज़मीन पर किसी दीवार की तरह नहीं हो सकता। बहुत से स्कॉलर का ये मानना है कि इस दौर में जदीद टेक्नोलॉजी नहीं थी तो ऐसे में कोई बैरियर या अनदेखी दीवार बनाना नामुमकिन था, लेकिन हज़रत ज़ुल्करनैन की वो दीवार अल्लाह का एक अजीम मौजज़ा है। हम ये जानते हैं कि इस दुनिया में ऐसा कोई बैरियर बनाना मुमकिन ही नहीं जो इतनी ज़्यादा तादाद में किसी मखलूक को इस बैरियर के दूसरी तरफ कैद कर सके। जैसा कि अहादीस में ये बात जिक्र है कि याजूज माजूज इस दुनिया के लोगों से बड़ी तादाद में, और जिन लोगों का ये मानना है वो इस दुनिया में है। तो आज जब साइंसदान दुनिया की इब्तदाई दिनों की तस्वीर जेम्स वेब टेलीस्कोप से दुनिया में हासिल कर रहे हैं तो इसी टेक्नोलॉजी से ये बैरियर मालूम करना कौन सा मुश्किल काम है। इस आयत में जिस बैरियर का जिक्र है वो असल में एक केमिकल प्रोसेस है, गर्म लोहा और एक ज़बरदस्त कैटालिस्ट है जिसका मतलब एक ऐसा मादा जो दूसरे मादों में कीमियाई तब्दीलियां पैदा करता है। और ये गर्म लोहा पिघले हुए तांबे से रिएक्शन करके मीथेन और हाइड्रोजन गैसेस बनाता है जो दो भड़क उठने वाली गैसें हैं। ये दोनों गैसें चूँकि निहायत हल्की होती हैं तो इसलिए ये आसानी से किसी और सियारे की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इसकी तरफ जाती हैं, जिसे फल्कियात में एटमॉस्फेरिक एस्केप कहा जाता है। यही वो गैसें थी जिनको हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने याजूज माजूज के सियारे के गिर्द बनाया जिससे इन लोगों को याजूज माजूज से निजात मिली। नाजरीन, ये भी मुमकिन है कि जो बैरियर याजूज माजूज के लिए बनाया गया इससे याजूज माजूज सितारों की रोशनी को नहीं देख सकते। इसके बारे में इस हदीस पाक में वजाहत मौजूद है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक याजूज माजूज इसे रोज़ाना खोदते हैं, यहाँ तक कि जब वो इस सुराख से सूरज की रोशनी शुआएं देखते हैं तो इनका सरदार कहता है कि वापस चलो, बाकी कल खोदेंगे। तो अल्लाह ताला इससे पहली हालत से भी ज़्यादा सख्त कर देता है, हत्ता कि जब इनकी मुद्दत पूरी हो जाएगी तो ये हदीस इस बात को तक़वियत देती है कि वो बैरियर गैसों से बना हुआ है, क्योंकि कोई कंक्रीट या लोहे की दीवार सूरज की रोशनी को नहीं रोक सकती और ना ही इतनी तादाद में याजूज माजूज को रोक सकती है।
اب ہماری زمین دن بدن یاجوج ماجوج کے سیارے کی طرف بڑھ رہی ہے اور جن کا اگلا ٹارگٹ ہمارا سیارہ یعنی زمین ہوگا، اور جب اللہ کی مرضی ہوگی وہ اس بیرئر سے باہر آ کر اس دنیا میں تباہی مچا دے گا۔ ناظرین، اب آخر میں ان احادیث کا ذکر کرتے ہیں جو اس بات کو تقویت دیتی ہیں کہ یاجوج ماجوج کسی اور سیارے پر موجود ہیں۔ ناظرین گرامی، طبرانی میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یاجوج ماجوج حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اگر وہ چھوڑ دیے جائیں تو دنیا کی معاش میں فساد ڈال دیں، ایک ایک اپنے پیچھے ہزار ہزار بلکہ زیادہ چھوڑ کر مرتا ہے۔ پھر ان کے سوا 3 امتیں اور ہیں، طاویل، مرض اور منس۔ نسائی میں ہے کہ ان کی بیویاں اپنے پیچھے ہزار ہزار بچے بلکہ زیادہ چھوڑ کر مرتی ہیں۔ ان احادیث میں کہا جاتا ہے کہ ان کی روایات کمزور ہیں، لیکن آج تک کوئی یہ دعویٰ نہیں کر پایا کہ یہ احادیث درست نہیں ہیں۔ ایسی کئی اور احادیث کا بھی ذکر کتابوں میں ملتا ہے جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یاجوج ماجوج کوئی غیر انسانی مخلوق ہیں، اور احادیث میں یاجوج ماجوج کو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے فرمایا گیا ہے۔ ناظرین، حضرت ذوالقرنین کے اس معجزاتی سفر کے بارے میں جاننے کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا وہ سفر صرف خلا میں نہیں بلکہ وقت میں بھی سفر تھا۔ اس سے پہلے بیان کردہ تمام تر معلومات ایک ترکیالوجسٹ سکندر تور کی کتاب سے لی گئی ہیں، تو یہ تمام باتیں ہمیں ایک نئے زاویے سے سوچنے میں مدد فراہم کرتی ہیں، اور جس طرح ہم آج ہالی ووڈ کی تخیلاتی موویز دیکھنے کے بعد ان پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتے ہیں، ایسے ہی سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ خلا اوپر کئی جہاں آباد ہیں، اور ان جہانوں کا قرآن کریم میں کئی جگہوں پر ذکر بھی آیا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ آسمان کھولا جائے گا، پس وہ ہو جائے گا دروازے دروازے، یعنی عالم بالا جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے وہ کھولا جائے گا اور غیبی پردے ہٹا دیے جائیں گے، پھر اس کے دروازے ضائع ہو جائیں گے۔ یہ دروازے اصل میں وہ پورٹل یا دروازے ہیں جن سے گزر کر ہماری ارواح 7ویں آسمان سے آگے جائیں گی، لیکن جو لوگ ایمان نہیں لائے تو ان کے لیے وہ دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوا، وہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا جس سے تم خود بھی سیراب ہوتے ہو اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ اسی سے تمہارے لیے اگاتا ہے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل۔ بے شک اس میں غور کرنے والوں کے لیے اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں۔ ناظرین گرامی، قرآن حکیم نے علم کے سلسلے میں دین اور دنیا میں کوئی تفریق نہیں کی، صرف اس کے نفع کے پہلو کو ملحوظ خاطر رکھا۔ لہٰذا جو شخص سائنسی اور دیگر علوم کو کائنات میں بکھری ہوئی اللہ کی نشانیوں کو دریافت کرنے، اس کی قدرت اور کاریگری کو سمجھنے اور اس کی مخلوقات خصوصاً عالم انسانیت کو نفع پہنچانے کی غرض سے یہ حاصل کرنے کی سعی کرے گا تو اس کا یہ عمل خیر تصور کیا جائے گا۔ جی تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہمارے چینل عدنان ولاگ کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ تھینکس فار واچنگ، شکریہ، اللہ حافظ۔